नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसकी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखी है। काफी टाइम हो गया इसको, लेकिन खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खत्म हो जाएगी। इसकी हमने 2 थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में थ्योरम थर्ड और फोर्थ को प्रूव करेंगे और एक जो बड़ी थ्योरम और बच गई इसकी लास्ट फिफ्थ थ्योरम, उसके साथ कल वाले वीडियो में मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं थ्योरम नंबर थर्ड को। बिल्कुल बेसिक थ्योरम है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, बस उसका यूज करना है। आइसोमॉर्फिक के लिए क्या करना होता है और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो 2 कंडीशन होती है उनको फॉलो करते हुए चलेंगे। इस टाइप की आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है। देखो क्या बोल रखा है इसने, लेट एच के बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। एच के जो है एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी? एच का हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट है। दूसरा, एच के हर एक एलिमेंट एच और के एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं एच और के का। किसको? एच के को। ये तो इसने दे रखा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तब हमको प्रूव करना है ये वाला। अगर ये हम प्रूव कर पाएंगे तो सिमिलरली लिख देंगे ये वाला। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? इसको प्रूव करना। ओके, और ये क्या है? क्विसेंट ग्रुप है, तो यहां का एलिमेंट लिखना टिपिकल रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग डिफाइन करूं तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर से इस पे मेरे को एक मैपिंग डिफाइन करनी है। तो वो मैपिंग मैं फाई डिफाइन करता हूं। लेट अस डिफाइन ए मैप फाई फ्रॉम एच के टू एच सच दैट यहां का कोई भी एक एलिमेंट लो, स्मॉल एच स्मॉल के, और इसकी फाई के रिस्पेक्ट में हम इमेज निकालें तो वो इमेज क्या आएगी? अगले वाले का एलिमेंट आएगा। यहाँ पे क्या है? कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच का एलिमेंट तो मैंने स्मॉल एच ले रखे हैं, तो किसके इक्वल आएगी? स्मॉल एच के इक्वल। ये मैपिंग मैंने डिफाइन कर ली है। ठीक है, अब इस मैपिंग को, इस फाई मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म काम में लेके जिस पे इमेज आ रही है उसको आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे। किसके आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे? एच के अपॉन इसका कर्नल, यानी कर्नल फाई। फिर कर्नल फाई को हम इस के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरे वाला एच के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, होमोमॉर्फिक बताते हैं और ऑन टू बताते हैं। ठीक है, तो यहां के मैं 2 एलिमेंट लेता हूं। लेट, एक तो मैंने ले लिया स्मॉल एच स्मॉल के, और दूसरा ले लिया मैंने स्मॉल h1 एंड स्मॉल k1 बिलोंग्स टू एच, स्मॉल h1 स्मॉल k1 बिलोंग्स टू एच के। ये 2 एलिमेंट मैंने कहां के लिए? एच के एलिमेंट ले लिए। देन फाई ऑफ एच के h1 k1 किसके इक्वल आना चाहिए? फाई ऑफ एच के फाई ऑफ h1 k1। इसके इक्वल हम अगर प्रूव कर पाते हैं तो हम बोल देंगे कि जो फाई है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो देखते हैं क्या आता है। फाई एज इट इज, ब्रैकेट को हटा के लिख सकता हूं मैं एच के h1 k1। अब यहां पे देखो, इसको हम काम में नहीं ले सकते क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो h का एलिमेंट है, फिर k का एलिमेंट है, और उसकी जब हमने इमेज निकाली तो पहले वाला एलिमेंट आ रहा है, h आ रहा है, k का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे h का एलिमेंट फिर k का एलिमेंट आ रहा है, फिर h का फिर k का, यानी h वाले एक साथ नहीं है, k वाले एक साथ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। कब करेंगे, कैसे कर सकते हैं? देखो ये जो बीच वाला है ना, इसमें जो स्मॉल k है वो किसका एलिमेंट है? कैपिटल K का एलिमेंट है, और जो h1 है वो किसका एलिमेंट है? कैपिटल H का एलिमेंट है। लेकिन ये हमको पता है कि जो HK है वो H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो फर्स्ट कंडीशन से हम इनको कम्यूट करवा सकते हैं, यानी ए बी इक्वल बी ए फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं इनको आगे पीछे खिसका रहा हूं, मतलब h1 को पहले k को बाद में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि h और k का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमको दे रखा है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? फाई ऑफ h1 k k1। अब देखो h के एलिमेंट एक साथ आ गए, k के एलिमेंट एक साथ आ गए। अब इस मैपिंग के रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ h का एलिमेंट और k का एलिमेंट ये था, तो किसके इक्वल आ रहा था? फाई ऑफ h का जो एलिमेंट था, तो यहाँ पे h का एलिमेंट क्या है? h h1 है, तो किसके इक्वल आएगा? h h1,
ये मैंने लिखा, ठीक है। ओके, अब देखो इस H को मैं क्या लिख सकता हूं, इस H की वैल्यू ये है, तो मैंने लिखा फाई ऑफ HK, और इस H1 को क्या लिख सकता हूं, फाई ऑफ H1K1, फाई ऑफ H1K1। अब देखो ये जो फाई था ये दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो फाई मैपिंग थी वो कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म तो बता दिया, अब फाई को हम ऑन टू बताते हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको डोमेन में मिल जानी चाहिए। तो यहां का कोई भी एक मैं एलिमेंट लेता हूं, फॉर ईच, हर एक एलिमेंट की बात हो रही है, फॉर ईच यहां का एलिमेंट ले लिया मैंने स्मॉल h बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है। अब ये जो डोमेन है इसका एलिमेंट लिखेंगे, तो इसका एलिमेंट क्या है, h का एलिमेंट होना चाहिए, k का एलिमेंट होना चाहिए। तो h का एलिमेंट तो है मेरे पास स्मॉल h, और k का एलिमेंट नहीं है मेरे पास, तो k में और कोई हो या ना हो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा ना। तो इसके साथ मैंने लिखा k का एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू HK सच दैट, जब मैं इसकी इमेज निकालूंगा फाई ऑफ HE, तो वो क्या आएगा, इसको देखकर क्या लिखे, h का एलिमेंट आ रहा है, h आ रहा है। तो ये जो h है ये कहां से था, कोडोमेन से था। तो कोडोमेन की मेरे को प्री इमेज मिल चुकी है, और वो क्या आ रही है, HE आ रही है। ऐसे मैं कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं, उसकी मेरे को इमेज मिलेगी। सपोज मैंने ले लिया x एलिमेंट, किसका, कोडोमेन h का, तो अगर मैं x एलिमेंट लेता हूं तो मेरे को प्री इमेज क्या मिलेगी, XE मिल जाएगी, ठीक है। P लू तो PE मिल जाएगा। ऐसे हर एक एलिमेंट की मेरे को प्री इमेज मिलेगी डोमेन में, किसकी, कोडोमेन की, ठीक है। दैट इज फाई इज ऑन टू। फाई मैपिंग को हमने ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म काम में लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, चलो पॉज नहीं करेंगे, सीधा रफ कर दें, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। फाई जो मैपिंग थी वो ऊपर वाले से इस पे जा रही थी, और ये हमारे काम का है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं। फाई ऑफ HK इक्वल H आया था हमारे पास, फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म बता दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, क्या मिलेगा, इमेज किस पे जा रही है, ऑन टू होने की वजह से HP आ रही है ना, तो ये जो H है ये आइसोमॉर्फिक आएगा, किसके आएगा, लेफ्ट साइड जो आपने मैपिंग डिफाइन की थी HK से के H पे जा रहे थे ना, तो HK अपॉन कर्नल, किसका कर्नल, उस मैपिंग का। मैपिंग क्या थी हमारे पास, फाई मैपिंग थी, तो कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। अब कर्नल फाई में एलिमेंट देखते हैं, ये कर्नल फाई हमको k के इक्वल प्रूव करना है। कर्नल फाई में एलिमेंट कहां से होंगे, HK से होंगे, ठीक है। तो HK के एलिमेंट किस टाइप के थे, स्मॉल h स्मॉल k, HK के एलिमेंट थे। लेकिन सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, वही एलिमेंट आएंगे जिनकी मैं इमेज निकालूं, तो वो अगले वाले का आइडेंटिटी आए। तो H का आइडेंटिटी क्या है, E, ठीक है। स्मॉल h स्मॉल k बिलोंग्स टू HK सच दैट, अब देखो फाई ऑफ HK क्या है हमारे पास, स्मॉल h है, इक्वल E, यानी जो H एलिमेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो H को मैंने E से रिप्लेस कर दिया, तो E को जब मैं K के साथ ऑपरेट करवाऊंगा, यहाँ पे E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो वो दूसरे वाला एलिमेंट आता है, ठीक है, आइडेंटिटी गायब हो जाता है। तो क्या है यहाँ से, कैप स्मॉल k, और स्मॉल k अब बताओ कहां से बिलोंग कर रहा है, ये तो कैपिटल K का है, बिलोंग्स टू K, यानी जो कर्नल फाई है वो क्या है, K का एलिमेंट है, मतलब पूरा K है, ठीक है। K का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो यहां पे मैंने K लिखा। अब जो कर्नल फाई है वो किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। अब K के इक्वल आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा, HK अपॉन K आइसोमॉर्फिक टू H, ये पहले वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली ये सब पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट हम कर चुके हैं प्रूव, तो सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा सिमिलरली HK अपॉन H आइसोमॉर्फिक टू K, ये थी हमारी तीसरी थ्योरम। अब देखते हैं फोर्थ को, अगर ये डीजे रुक जाए तो।
तो अब देखते हैं थ्योरम फोर्थ को। लेट G1, G2, G3 अप टू Gn भी सब ग्रुप ऑफ G। अब की बार G के दो नहीं n आपको सब ग्रुप दे दिए गए हैं एंड G इक्वल G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू Gn, मतलब जो G है ना उसको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोला गया है किनका, इन सभी का, ठीक है। एंड G स्टार भी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, इन सभी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट G स्टार है और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G है, ठीक है। अगर मैं इनके एलिमेंट की बात करूं तो G के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, यहां के एलिमेंट फिर कोमा अप्लाई करेंगे, यहां के एलिमेंट फिर कोमा, ऐसे, ठीक है, n तक, n टपल्स में है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं G स्टार के एलिमेंट की तो G स्टार के एलिमेंट कैसे होंगे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इन सभी का, तो बस कोमा नहीं अप्लाई होगा। जो एलिमेंट आपने यहां पे लिए थे ना G1 के, G2 के, G3 के, वो ही एलिमेंट आ जाएंगे यहां पे। तो आपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की वजह से कोमा अप्लाई किया था, यहां पे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो कोमा नहीं आएगा, सीधे वो एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तब हमको प्रूव करना है अगर G एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है और G स्टार आईडीपी है, तब हमको ये प्रूव करना है कि जो G है ना वो आइसोमॉर्फिक है किसके, G स्टार के, ठीक है। तो अभी तक हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो दो सबसेट, मतलब दो सब ग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे H और K का। अब की बार तो N आ गई, तो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है जैसे हम दो में करते थे। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, ठीक है, जैसे यहां पे मैं तीन सब ग्रुप लेके चलता हूं, सपोज X, Y और Z, इनका अगर हमको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड करने हैं तो X का हर एक एलिमेंट Y और Z के हर एक एलिमेंट के साथ कंप्यूट करना चाहिए, X का हर एक एलिमेंट Y के हर एक एलिमेंट के साथ कंप्यूट करना चाहिए और X का हर एक एलिमेंट Z के हर एक एलिमेंट के साथ कंप्यूट करना चाहिए। खुद के साथ करो या ना करो, लेकिन बाकी के जो सब ग्रुप है ना उनके साथ कंप्यूट करना चाहिए पहले वाले का, ऐसे ही दूसरे वाले का पहले वाले के सभी एलिमेंट के साथ और लास्ट वाले के सभी के साथ, ऐसे तीसरे वाले को करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा उसका हर एक एलिमेंट, ये जो भी आपके पास सब ग्रुप है, X है, Y है, Z है, इनके एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाना चाहिए। यानी दोनों कंडीशन वैसे ही आपको सेटिस्फाई करवानी जैसे दो एलिमेंट के, दो सब ग्रुप के लिए कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो करना क्या है, हमको G को G स्टार के आइसोमॉर्फिक बताना है। तो आइसोमॉर्फिक कैसे बताते हैं, हम कोई भी एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन ए मैप 5 फ्रॉम G to G स्टार। लेट अस डिफाइन a map 5 from G to G star such that phi of, यानी हम यहां के एलिमेंट की फाई के रेस्पेक्ट में इमेज निकालें। तो G का एलिमेंट क्या, G का एलिमेंट मतलब इस टाइप का होना चाहिए। तो x1, y1, x1, x2, x3 इस टाइप के मैंने ले लिए अप टू xn। किसके को लानी चाहिए, यहां पे जो आपके पास ग्रुप है ना उसके एलिमेंट के। तो G स्टार के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ये इनका आईडीपी है, तो विदाउट कोमा लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये मैपिंग हमने डिफाइन कर ली है। अब इस मैपिंग को हम 1-1 ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, तो हम बोल देंगे कि जो G है वो आइसोमॉर्फिक है G स्टार के, ठीक है। तो पहले 1-1 को चेक करते हैं। 1-1 के लिए कैसे चेक करते हैं, डोमेन के कोई भी दो अप एलिमेंट लो, इस तरीके से लो कि उन दोनों की इमेज सेम हो, तब हम प्रूव करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट जो हमने लिए थे वो भी सेम है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो ये 1-1 है, वरना फिर नहीं है। तो यहां के मैं दो एलिमेंट लेता हूं, लेट x, y बिलोंग्स टू G। अब x का मतलब क्या है, यहां पे G के एलिमेंट जैसे हैं वैसा ही x है। x किस फॉर्मेट में है, x1, x2, x3 अप टू xn फॉर्मेट का है। और y किस फॉर्मेट का है, y भी G का एलिमेंट है ना, तो वो इस टाइप से है y1, y2, अप टू yn, ठीक है। तो दो एलिमेंट हमने लिए सच दैट, इस तरीके से लिए कि इनकी फाई के रेस्पेक्ट में इमेज इक्वल है, फाई ऑफ x इक्वल फाई ऑफ y। तब हम प्रूव करेंगे कि x और y इक्वल आएंगे, ठीक है। अच्छा, फाई ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो x एलिमेंट लिख लो, चलो अभी जो मैंने बताया उसको। फाई ऑफ x एलिमेंट किस टाइप का था, x1, x2, x3, अप टू xn। और इधर फाई ऑफ y की बात करें तो y एलिमेंट कहां का था, G का था, तो G के एलिमेंट किस टाइप से लिखे जाएंगे, फाई ऑफ y1, y2, y3, अप टू yn, ठीक है। अब ये जो मैपिंग हमने डिफाइन कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूं,
कोमा हटाना है, यही एलिमेंट लिखने हैं, तो लिखो x1 x2 x3 अप टू xn। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको देखकर लिखे तो विदाउट कोमा अंदर वाले एलिमेंट लिख दो, y1 y2 y3 अप टू कोमा नहीं yn। ठीक है, अब यहां पे आप शानपत मत लगाना कि कंपेयर करने बैठ जाओ, पहला एलिमेंट पहले वाले की इक्वल, दूसरे वाले की इक्वल। वो कंपेयर कब करते हैं, जब इधर भी और इधर भी कोमे हो। ठीक है, तो पहले एलिमेंट पहले वाले की इक्वल, दूसरा दूसरे की इक्वल। यहां पे अगर आपको एच के इक्वल h1 k1 ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो h है वो h1 के इक्वल है, जो k है वो k1 के इक्वल है। ऐसा तभी होगा जब एक एलिमेंट का यूनिक एक्सप्रेशन हो, एक एलिमेंट को एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखा जाए, तो हम बोलेंगे कि h h1 के इक्वल है और k k1 के इक्वल है। ठीक है, और यहां पे भी ऐसा बोल रखा है, कहां बोल रखा है, ये जी स्टार आईडीपी बता रखा है g1 g2 g3 अप टू gn का, तो इसका मतलब यही तो है। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हम करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया कि जी स्टार इन सभी का आईडीपी है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो हम सेकंड कंडीशन की वजह से यहां पे लिख पाएंगे, क्योंकि इसने जी स्टार ऑलरेडी दे दिया आईडीपी। ठीक है, तो क्या लिखें, सिंस जी स्टार इज आईडीपी ऑफ g1 g2 g3 अप टू gn, देयरफॉर पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, ये इसके इक्वल आ रहा है, और इसकी सेकंड कंडीशन की वजह से कोई भी एक एलिमेंट एक मतलब यूनिक लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले को हम पहले वाले के इक्वल लिख सकते हैं इस रीजन की वजह से। अगर ये नहीं देता तो हम ऐसा नहीं लिख पाते। ठीक है, x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल हो जाएगा, x3 y3 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही xn yn के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं z का कोई भी एलिमेंट लूं, सपोज मैं x एलिमेंट ही ले लेता हूं, x एलिमेंट किस टाइप का था, x एलिमेंट इस टाइप का था, है ना, तो मैंने लिखा, नीचे स्पेस है क्या, चलेगी एक लाइन, तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिखा z का x1 x2 x3 अप टू xn, तो इस एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x1 की प्लेस पे मैं y1 लिख सकता हूं, बिठा सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि x1 y1 के इक्वल है, तो मैंने इधर लिखा राइट साइड x1 की वैल्यू y1, x2 की वैल्यू क्या है y2, ऐसे ही y3 आ जाएगा अप टू yn आ जाएगा। ठीक है, और ये कोई और नहीं कि x एलिमेंट था g का, और ये भी कोई और नहीं, ये y एलिमेंट था z का। इसका मतलब क्या आ गया, x इक्वल y। ठीक है, हमने दो एलिमेंट x और y z के इस तरीके से लिए थे कि उनकी इमेज सेम थी, तब हम ये प्रूव कर पाए कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब जो फाई मैपिंग थी वो कैसी है, 1-1 मैपिंग है। ठीक है, दैट इज फाई इज 1-1। फाई को हमने 1-1 प्रूव कर दिया, अब फाई को हम ऑन टू प्रूव करेंगे और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। ठीक है, ये तीनों अगर फाई आ जाती है तो फाई जो मैपिंग है वो तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी, और ये जो ग्रुप है जी और जी स्टार ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे। ठीक है, अब ऑन टू का नंबर ये हमारे काम की है। ठीक है, तो इसको मैं रफ नहीं करता, नीचे से कर देता हूं 1-1 वाले को। हाँ, ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको डोमेन में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां का मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं, जी स्टार है, जी स्टार के एलिमेंट किस टाइप के हैं, जो जी के एलिमेंट है ना विदाउट कोमा। ठीक है, अब के बारे में जेड से उनको लिख देता हूं, फॉर ईच ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव करते ना, तो फॉर ईच लिखना है यहां पे, फॉर ईच z1 z2, ध्यान देना कॉमन नहीं आएगा, जी स्टार का एलिमेंट लिखा जा रहा है यहां पे, z1 z2 z3 अप टू zn बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी जी स्टार, देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस, यहां का अब एलिमेंट लिखो, तो जी का एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, कोमे आ जाएंगे, z1 z2 z3 अप टू zn belongs to G such that
जब मैं डोमेन के एलिमेंट की इमेज निकालू फाई के रेस्पेक्ट में, यानी फाई ऑफ z1 कोमा z2 कोमा z3 कोमा अप टू कोमा zn, तो वो क्या आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या लिखें, विदाउट कोमे लिखने, जैसे यहां पे कोमे में थे यहां पे कोमा हटा दिया, ठीक है। तो क्या आएगा z1 z2 z3 अप टू zn। तो अब ये मिल गया ना मेरे को कोडोमेन का एलिमेंट, यानी मैंने एक एलिमेंट लेके चेक किया तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को प्री इमेज मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे लेता p1 p2 p3 अप टू pn, तो उसकी प्री इमेज क्या थी p1 p2 p3 अप टू pn, ठीक है। तो ऐसे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई मैपिंग थी वो कैसी है, वो ऑन टू मैपिंग है, दैट इज फाई इज ऑन टू, ठीक है। फाई को हमने 1-1 प्रूव कर दिया, फाई को हमने ऑन टू प्रूव कर दिया। अब बात किसकी, होमोमॉर्फिज्म की आती है, तो उसको देखते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, यहां तक हमारे काम का है। नीचे की ये 2-3 लाइन है, इनको मैं रफ कर देता हूं। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, डोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं हम, है ना। लेट x और y ले लेता हूं मैं ना, x कोमा y बिलोंग्स टू g, देन, और ये x और y कैसे है, जैसे हमने 1-1 में लिए था ना उसी टाइप के हैं। फाई ऑफ x एलिमेंट लिखो, g के एलिमेंट है तो कोमा फॉर्मेट में आएंगे, मतलब x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू xn, और दूसरे वाला y1 कोमा y2 कोमा y3 yn। तो अब लिखा क्या जाना चाहिए, फाई ऑफ ये एलिमेंट और फाई ऑफ ये एलिमेंट लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब देखो जब मैं इनको क्लोज करवाऊं, ठीक है, तो क्लोज करवाने पर क्या मिलेगा मेरे को, फाई ऑफ पहले वाले के साथ, यानी x1 y1 कोमा दूसरे वाले के साथ क्लोज होगा तो x2 y2 आएगा, x2 y2, ऐसे ही x3 y3 अप टू xn yn, ठीक है। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए आप x1 मान लो पूरे को, इसको x2, इसको x3, इसको xn मान लो, है ना। तो अब इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो भी एलिमेंट है सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन कोमा नहीं आएगा, बस कोमा हट जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूं इसको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अप टू xn yn, ठीक है। ओके, ये आ गया मेरे पास। इंक डाल लेता हूं पहले, फिर यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो यहां पे हमको जो जी स्टार है ना वो आईडीपी दे रखा है g1 g2 g3 अप टू gn में, ठीक है। तो इनके जो एलिमेंट है वो कम्यूट करेंगे, तो यहाँ पे जो y1 है और यहाँ पे जो x2 है, इनको मैं कम्यूट करवाऊं तो क्या लिखूंगा, x2 आगे आ जाएगा, y1 पीछे। कम्यूट का मतलब क्रम मिनिमम है, आगे पीछे खिसक जाएंगे, ए बी कॉम बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी स्टार आईडीपी होने की वजह से तो मैं क्या लिख सकता हूं, y1 यहां पे x2 यहां पे, ठीक है। तो x1 के पास आ गया x2, और ये जो y1 है ये y2 के पास चला गया, फिर y1 y2 y3, ऐसे ही जब इनको हम कम्यूट करेंगे तो x3 आगे आएगा, लेकिन उसके आगे y1 बच रहा है, उसके साथ भी कम्यूट करेगा तो x3 और आगे आ जाएगा, x1 x2 x3, इस टाइप से हम x के सारे एलिमेंट खींच लेंगे इस तरफ, ठीक है, कम्यूट करवा कर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जो x है, अरे क्या है, अभी डाली थी फिर भी, देखो x1 फिर कॉमन ही आएगा, x2 x3 अप टू xn, ठीक है। x वाले कम्यूट करवा कर मैं आगे ले आया, अब x वाले आगे आएंगे तो y वाले पीछे खिसकते जाएंगे ना, तो पीछे क्या क्या आया, y1 आया, y2 आया, y3 आया अप टू yn, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो है ना, ये फाई मैपिंग हमने जो डिफाइन की थी वहां से क्या लिख सकते हैं, RHS में मिल रहा है ये हमको। देखो x1 x2 x3 अप टू xn, ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं क्या लिखूं, फाई ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे y को रिप्लेस कर x को रिप्लेस कर दो y से, तो y1 y2 y3 जो भी है ये कोमा फॉर्मेट में आ जाएगा फाई के साथ। तो क्या लिखें, फाई ऑफ y1 y2 y3 अप टू yn। ठीक है। फाई ऑफ x y, इसको हम लिख चुके हैं फाई ऑफ x फाई ऑफ y। इसका मतलब जो फाई मैपिंग है वो कैसी है, वो होमोमॉर्फिज्म है। दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म बता दिया, फाई को 1 1 बता दिया था, फाई को ऑन टू बता दिया था, होमोमॉर्फिज्म अब बता दिया। ठीक है। तो फाई मैपिंग कैसी होगी, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म ये तीनों केस होते हैं तो हम उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो फाई को आइसोमॉर्फिज्म बता दिया, हेंस फाई तो आइसोमॉर्फिज्म होगी और ये जो ग्रुप थे ये आइसोमॉर्फिक हो गए, जी आइसोमॉर्फिक टू जी स्टार। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है। तो ये थी आज की दो थ्योरम, मतलब तीसरी और चौथी किस पे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। ये जो थ्योरम है चौथी, ये n एलिमेंट के लिए आईडीपी के लिए हमने प्रूव की है। ठीक है। n टपल्स में जो एलिमेंट थे, जी में जी स्टार में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लास्ट थ्योरम रहेगी इसकी आईडीपी की, उसके बाद यूनिट फर्स्ट कंप्लीट।